हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है 16 संस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक होने वाले संस्कारों की। ये संस्कार मुख्य रूप से 16 होते हैं, जिनको 16 संस्कार कहे जाते हैं। इसमें हो सकता है आप सबके नाम जानते हो, या हो सकता है कुछ के ही जानते हो, सारे नामों से परिचित ना हो। तो अभी आप लोग इसमें जान लेंगे इनके बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ठीक है, ये मतलब बच्चा जब पेट में आता है तब के लिए होता है। ठीक है, इसमें संतान उत्पन्न करने है तो पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया गर्भाधान संस्कार होता है सबसे पहले। उसके बाद दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए विशेषता, पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ मंत्रोच्चारण वगैरह करवाए जाते हैं। पुंसवन संस्कार होता है। ठीक है, अगला है सीमांतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है चौथा जात कर्म संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के जन्म के बाद उसका पिता बच्चे को घी या शहद, ठीक है, घृत या मधु चटाता है और इसमें बच्चे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है। ठीक है, अगला है नामकरण संस्कार। इसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार, छठा संस्कार है निष्क्रमण। ये संस्कार बच्चे के घर से पहली बार जब वो कुछ चलने लगता है, थोड़ा सा घुटनों के बल, तब ये निष्क्रमण संस्कार जो पहली बार निकलने के अवसर पर किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, ये शिशु के छठे माह में उसको अन्न खिलाया जाता है, मतलब 6 माह तक उसको सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है। उसके बाद उसको कुछ अन्न दिया जाने लगता है 6 माह के बाद, तो उसके लिए अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। चूड़ा कर्म संस्कार, ये शिशु के तीसरे से 8वें वर्ष के जब 3 साल का होता है तब करा दिया जाता है। 8वें वर्ष तक मतलब बीच में किसी भी वर्ष कराया जाता है। इसमें बच्चे का मुंडन कराया जाता है। ठीक है, इसको चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार भी कहते हैं। नवा है विद्यारंभ संस्कार। ये बच्चे के 5वें वर्ष में उसको अक्षर ज्ञान जब कराया जाता है तब उसका विद्यारंभ कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद है कर्णवेद संस्कार। 10वां संस्कार है कर्णवेद। कर्णवेद संस्कार में रोगों से बचने हेतु बच्चों के कान में आभूषण धारण करने के लिए किया जाता है। इसमें मतलब कान छेद दिया जाता है बच्चे का, तो कर्ण, इसको छेदन संस्कार भी बोलते हैं ना। उसके बाद होता है 11वां नंबर पे है उपनयन संस्कार। इस संस्कार के बाद बच्चा बालक द्विज हो जाता है। ठीक है, मतलब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर जाता है और इसके बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता है और बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है। मतलब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है और वो विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल वगैरह चला जाता था। पहले के समय में जो बच्चे गुरुकुल में जाते थे शिक्षा ग्रहण करने, तो उनको जो ऋषि लोग ले जाते थे वो उपनयन संस्कार करा के ले जाते थे, जिसमें वो लोग जनेऊ धारण करते थे और उनको मतलब शुद्ध किया जाता था, द्विज हो जाते थे। उसके बाद वो अपने साथ ले जाते थे। इसके बाद है वेदारंभ संस्कार। ये संस्कार वेद अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब गुरु को लगता है कि बच्चा वेदों का अध्ययन कर सकता है तो उसके लिए वेदारंभ संस्कार किया जाता है। इसके बाद केशांत संस्कार, 13वां संस्कार है केशांत। 16 वर्ष का हो जाने पर प्रथम बार केशांत यानी कि बाल काटना, बाल कटवाए जाते थे। ठीक है, ये सारे संस्कार प्राचीन काल में जब गुरुकुल परंपरा थी तब किए जाते होंगे। अभी तो बच्चों के बाल बचपन से ही काटे जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद समापवर्तन संस्कार, 14वां संस्कार है समापवर्तन संस्कार।
विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाता था। ये समापवर्तन संस्कार, यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक था। मतलब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई, 25 वर्ष की आयु पूरी हो गई, उसका ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो जाता था, तब ये संस्कार समापवर्तन यानी कि शिक्षा समाप्त, बच्चे को घर भेज दिया जाता था गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, तब ये होता था। ये 15वां संस्कार विवाह संस्कार। इसमें वर वधू के परिणय सूत्र में बंधन के समय किया जाने वाला संस्कार। विवाह संस्कार में फिर उसकी शादी हो जाती थी तो गृहस्थ बन जाता था। इसके बाद ये 16वां संस्कार है अंतिम, अंत्येष्टि संस्कार। ये जो निधन के बाद जब व्यक्ति के शरीर का अंत हो जाता है तब उसका जो क्रियाक्रम किया जाता है वो अंत्येष्टि संस्कार। तो ये थे पूरे हिंदू धर्म में किए जाने वाले 16 संस्कार, जिनमें से कुछ संस्कार तो अभी भी प्रचलित हैं, लेकिन कुछ का ज़रूरत और समय के हिसाब से कुछ में परिवर्तन हो गया है, बाकी सारे प्रचलित हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।